हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का सबसे बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आई होप मैं आपको अच्छे से चैप्टर समझा पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो क्या होता है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में बेसिकली हम मैटर के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले क्या आता है इस चैप्टर में? मैटर आता है। तो हमें सबसे पहले हमें मैटर के बारे में सीखना है। तो क्या होता है मैटर? यहाँ पर देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी है मैटर की। मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो क्या होता है मैटर? मैटर इज द सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या होता है? मास होता है। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या होता है? मास होता है। एंड और क्या होना चाहिए उसके पास? एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। एंड वो क्या करना चाहिए? स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका एक मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलोगे आप? उस सब्सटेंस को क्या बोलोगे आप? मैटर बोलोगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, देखें हमारे पास नोटबुक। तो आप अपनी नोटबुक को देख सकते हो। नोटबुक का कुछ मास होता है, कुछ वेट होता है। मास किस में होता है? मास केजी में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है। ठीक है, मास किस में हो सकता है? केजी में भी हो सकता है और ग्राम में भी हो सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी नोटबुक की, तो नोटबुक का कुछ मास होता है एंड नोटबुक कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो जो भी सब्सटेंस जिसका मास हो, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कुछ मास हो एंड वो क्या करे? कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो उसे क्या बोलोगे आप? मैटर बोलोगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आपके पास? पेन, स्टार, सन, प्लेनेट, एयर। तो ये सारे जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, पेन, स्टार, सन, प्लेनेट एंड एयर, ये सारे क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि इन सबके पास क्या है? मास है। इन सबका कुछ ना कुछ मास है एंड इन्होंने क्या किया है? स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसलिए इन सबको क्या बोलोगे आप? मैटर बोलोगे। अगर मैं बात करूँ एक ह्यूमन बॉडी की, जैसा आप देखो अपने आप को, तो आपकी एक ह्यूमन बॉडी है, तो आपका भी कुछ वेट है। किसका 14 kg होगा, किसका 50 kg होगा, किसी का 30 kg होगा। तो आपका भी कोई ना कोई मास है और आपने भी क्या किया? आपने भी इस यूनिवर्स में, यहाँ पर इस दुनिया में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो आप भी क्या हो? एक मैटर हो। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ लिखा है, एयर। तो एयर का मास कैसे होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। एयर का कोई मास नहीं होता है। एयर का क्या होता है? प्रेशर होता है। इसके मास को आप प्रेशर की टर्म में मेज़र करते हो। क्या करते हो? इसके मास को आप प्रेशर की टर्म में मेज़र करते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि आप एयर के मास को प्रेशर की टर्म में मेज़र करते हो। और एयर भी क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे आप बलून के अंदर देखिए, बलून के अंदर एयर जाती है तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसकी वजह से बलून आपका फूलता है। ठीक है, तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कुछ मास होता है एंड उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है, उसे क्या बोलते हो आप? मैटर कहते हो। एंड और आगे क्या लिखा है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है? टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल आपस में कलेक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं? एक सब्सटेंस का फॉर्म करते हैं। और सब्सटेंस का कुछ मास होता है और उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है, तो सब्सटेंस को क्या नाम देते हैं? हम मैटर नाम देते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इन पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स के ऊपर और आप आगे चलने वाले चैप्टर्स में और डिटेल्स में पढ़ोगे आगे आने वाली क्लासेस में। अभी आपको जितना ज़रूरी है आपके लिए वो सब मैं बता रहा हूँ आपको कि पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स? तो फर्स्ट है, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है? दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई, कुछ ना कुछ स्पेस वैकेंट रहता है। ठीक है, नाउ थर्ड क्या है? दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है, उसी तरह से हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो आइए इन तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको एग्जाम्पल के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट हमारी एक्टिविटी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो आइए एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक डायग्राम है आपके पास, यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम। यहाँ पर क्या कर रखा है मैंने, देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है कि यहाँ पर क्या हो रही है? मोमबत्ती क्या कर रही है? सॉरी, अगरबत्ती क्या कर रही है? जल रही है। तो अगरबत्ती जो जल रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ फ्यूम्स दिख रहे हैं, कुछ धुआं दिख रहा है। तो ये धुआं क्या है? ये अगरबत्ती जलने के बाद इसके कुछ पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है? गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ये देखिए रेंडमली मूव कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ये जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स है, जो धुआं है, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर रेंडमली मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेंडमली मूव
करते रहते हैं। इससे और भी ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको, जो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है एक्टिविटी फॉर्म में। आपको क्या करना है, एक आपको ग्लास लेनी है, इस ग्लास को आपको वाटर के थ्रू फिलअप कर देना है और इसको रेस्ट पोजीशन पे रख देना है। ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे रखने के बाद आपको क्या करना है, ग्लास का जो वाटर का लेवल है वो मार्क कर देना है। जैसे मान लीजिए वाटर लेवल मैंने मार्क कर दिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई भी कलर की इंक लेकर आनी है, किसी भी कलर की इंक लेकर आनी है आपको, और वो इंक क्या करनी है, इसके अंदर आपको डालनी है ड्रॉप बाई ड्रॉप। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास रेड कलर की इंक है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर रेड कलर की इंक फिलअप है और वो रेड कलर की इंक क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप बाई ड्रॉप डालेंगे। तो जैसे ही आप ये रेड कलर की इंक को ड्रॉप बाई ड्रॉप यहाँ पर डालोगे तो क्या करेगी, इंक के पार्टिकल्स क्या होंगे, आप ध्यान से देखोगे तो इंक के पार्टिकल्स क्या होंगे, पूरे में क्या हो जाएंगे, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पूरे जो इंक के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पूरे में रेंडमली, वाटर के अंदर पूरे में रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, हमने वाटर को रेस्ट कंडीशन पे रखा था, फिर हमने क्या किया, उसके अंदर इंक के कुछ पार्टिकल्स डाले। तो जैसे हमने इंक की ड्रॉप डाली तो इंक की ड्रॉप क्या हुई, पूरे वाटर के अंदर कंटिन्यूसली मूव कर गई और पूरे वाटर को कैसा बना दिया, रेड कलर का बना दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, क्या हमने वाटर को, क्या हमने वाटर की जो ग्लास है, क्या उस ग्लास को हमने डिस्टर्ब किया, नहीं, हमने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, हमने उसे जैसा था वैसे ही रखा। लेकिन फिर भी ये पार्टिकल्स पूरे जो इंक के पार्टिकल्स है वो पूरे वाटर में कैसे फ्लो कर गए, कैसे पूरे वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर गए। तो उसका रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पर रीज़न लिखा है मैंने, पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स के पास क्या होती है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी तरह के मूवमेंट के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपने फिजिक्स में सीखी है कि जब भी किसी के पास अगर काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो क्या करता है, वो मूव करता है। तो यहाँ पर क्या था, जो इंक के ड्रॉप थी, उन इंक के ड्रॉप के पास क्या थी, एक काइनेटिक एनर्जी थी। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हुआ, इंक पूरे वाटर में के अंदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इस तरह से पूरा वाटर कैसा हो गया, आपका रेड कलर का हो गया। तो ये सबसे फर्स्ट हमारी एक्टिविटी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। देन उसके बाद एक और चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स का मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फास्ट, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आज सबको याद रखना है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मैटर की या फिर सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको 2 कंटेनर लेने हैं घर पे। दोनों कंटेनर के अंदर क्या करना है, एक के अंदर तो आपको कोल्ड वाटर भरना है। कैसा वाटर भरना है, आपको कोल्ड वाटर भरना है, और दूसरे कंटेनर में आपको क्या करना है, वार्म वाटर भरना है। कैसा भरना है, वार्म वाटर फिल करना है। तो आप ध्यान से देखोगे, जब आपने एक कंटेनर में कोल्ड वाटर और दूसरे में वार्म वाटर को फिल किया है, अब क्या करना है, आपको दोनों के अंदर एक एक स्पून क्या ऐड करना है, शुगर ऐड करना है। क्या ऐड करना है, एक एक स्पून शुगर ऐड करना है। तो आप ध्यान से देखोगे दोनों को, तो जो आपका वार्म वाटर है, वार्म वाटर में क्या हो जाएगा, शुगर बहुत ज़्यादा इजीली डिजोल्व हो जाएगा एज कम्पेरेटिव कोल्ड वाटर। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वार्म वाटर के पास क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो शुगर की यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, डिजोल्यूशन, शुगर का जो डिजोल्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए कहते हैं कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो वार्म वाटर के अंदर शुगर के डिजोल्व होने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप घर पे खुद कर सकते हो। आई होप आपको अब ये टॉपिक समझ में आया होगा। नाउ आपको एक चीज़ और देखनी है कि जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, मूवमेंट्स किस में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों में से कौन से पार्टिकल्स ज़्यादा इजीली मूव कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, आपको खुद को नॉलेज होगा कि जो गैस होती है वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस बहुत ज़्यादा इजीली मूव कर जाती है एज़ कम्पेरेटिव लिक्विड, एंड लिक्विड भी ज़्यादा मूवमेंट करती है एज़ कम्पेरेटिव सॉलिड। तो सॉलिड में सबसे लेस, सबसे मिनिमम मूवमेंट होता है, जबकि गैस में सबसे हाई मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, कि जो मूवमेंट होता है सॉलिड में मिनिमम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपेरेटिव, एंड गैस में और भी ज़्यादा होता है। नाउ हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी यहाँ पर, दे हैव, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, दे हैव स्पेस बिटवीन देम।
पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो आइए इसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, कोई ना कोई स्पेस होता है। तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए, इसको स्टॉप समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी क्या है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके बुक के अंदर भी दे रखी है ये एक्टिविटी। क्या कर रखा है, यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर वाटर फिल कर रखा है, इस कंटेनर के अंदर वाटर फिल किया है। फिर क्या किया, यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, सेकंड कंटेनर देखिए आप यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या करना है आपको, सॉल्ट ऐड करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे करनी है इस एक्टिविटी को। जैसे ही आपने कंटेनर लिया, कंटेनर पे जो वाटर है उस वाटर का लेवल आपको मार्क कर देना है। वाटर लेवल आपने मार्क कर दिया, अब क्या करना है, वाटर लेवल मार्क करने के बाद आपको इसे अनडिस्टर्ब कंडीशन में रख देना है। ठीक है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, रेस्ट कंडीशन में रख देना है वाटर को। जैसे ही वाटर रेस्ट हो जाए, उसमें क्या करो आप, 1 स्पून या फिर हाफ स्पून क्या करो, सॉल्ट ऐड करो। आप सॉल्ट को ऐड करने के बाद उसके क्या करोगे, उसे स्टीर करोगे। सॉल्ट को ऐड करने के बाद क्या करोगे, उसे स्टीर करोगे। स्टीर करने के बाद वापस उसे अनडिस्टर्ब कंडीशन में रख दीजिए। और जब आपका ये जो नया सॉल्यूशन बनेगा, ये नया सॉल्यूशन किसका बनेगा, वाटर प्लस सॉल्ट वाला सॉल्यूशन बनेगा। पहले क्या लिया था आपने, सॉल्ट वाटर लिया था, फिर आपने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। तो जो नया सॉल्यूशन बना है वो किसका बना है, वाटर प्लस सॉल्ट का मिलकर बना है। तो जब नए कंटेनर में आप जो वाटर के लेवल को मार्क करोगे तो वो मार्क लेवल के ऊपर जाना चाहिए सॉल्ट। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, वाटर का लेवल मार्क कर दिया, अब उसके अंदर कोई चीज़ डाली है तो उसका लेवल बढ़ना चाहिए। तो इस लेवल से जो हमने मार्क किया है, लेवल से, उस मार्क से क्या आना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए वाटर। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा। आपका जो कंटेनर का लेवल है उसी लेवल के ऊपर क्या रहेगा, आपका वाटर रहेगा। मतलब कि वाटर लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। आपने सॉल्ट ऐड किया फिर भी वाटर लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हुआ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, उन वाटर के पार्टिकल्स में क्या है, स्पेस है। और उस स्पेस के जो वेकेंट स्पेस है, उस वेकेंट स्पेस को किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, सॉल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया है। किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, सॉल्ट ने। तो जैसे ही वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो वेकेंट स्पेस था उसको सॉल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्ट तो बढ़ेगा तो नहीं, वाटर का लेवल तो नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्ट है तो वाटर के बीच का स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इसलिए वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ये एक्टिविटी भी आप घर पे खुद कर सकते हो, बहुत ईजी है ये एक्टिविटी। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से सबसे ज़्यादा स्पेस किसके अंदर होता है, गैस के अंदर। उसके बाद किसके अंदर होता है, लिक्विड। और सबसे कम स्पेस किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि मिनिमम इन सॉलिड होता है स्पेस, मोर इन लिक्विड होता है और मैक्सिमम इन गैसेस होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई होगी ना। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो पार्टिकल्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसे समझने के लिए एक और एक्टिविटी है आपके पास। यहाँ पर एक्टिविटी कैसे है समझिए ध्यान से, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इस एक्टिविटी को खुद घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो एक्टिविटी कैसे है, आपको क्या करना है, आपके घर पे टैप वाटर होगा। ठीक है, आपके घर पे टैप वाटर होगा। ठीक है, तो टैप वाटर में क्या करना है आपको टैप वाटर को स्टार्ट करना है। टैप वाटर को स्टार्ट करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर बीच में फिंगर ले जानी है अपनी। टैप वाटर जैसे स्टार्ट होगा वाटर गिरेगा, वाटर जैसे ही गिरेगा तो आपको क्या करना है, बीच में अपनी फिंगर ले जानी। तो आप देखोगे ध्यान से, जो आपका वाटर आ रहा है वो वाटर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, वो वाटर की लेयर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपकी फिंगर खत्म होगी, जैसे आपकी फिंगर कवर अप कर लेगा वाटर लेयर, उसके बाद क्या होगा, वाटर वापस आके क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पास में आ जाएगा। मतलब कि जो इनका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, वापस एक साथ हो जाएगा। तो जो वाटर आपका जो दो लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो वापस क्या होगा, एक साथ वापस आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उन वाटर के पार्टिकल्स में क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये वापस पास में आ गए और एक साथ बहने लगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि दे हैव स्पेस, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो कोई भी मैटर, कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसे एक और अच्छी तरह से समझने के लिए आप क्या करो, आप हैमर लो। ठीक है, हैमर पता है आपको, हैमर लो। हैमर को क्या करो आप, हैमर को आप आयरन नेल के ऊपर मारो।
हैमर को क्या करो आप आयरन नेल के ऊपर मारो, जोर से मारोगे तो आप देखोगे आयरन नेल नहीं टूटती है। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, उन आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, एक तरह का एट्रैक्शन फोर्स है। उस एट्रैक्शन फोर्स की वजह से आप हैमर से अगर मारते भी हो तो भी ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और आपकी आयरन नेल ब्रेक नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप इसे भी घर पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन अपने हाथ का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो पार्टिकल्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फर्स्ट क्या थी? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। फर्स्ट क्या थी आपकी? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। सेकंड क्या थी? दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। एंड थर्ड क्या थी? दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। तीनों को हमने एक्टिविटी के थ्रू समझा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ अब हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।